आज का हमारा टॉपिक फंक्शंस है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फंक्शन पहले क्या है वो समझेंगे। तो फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ओके, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अभी स्पेशल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि a relation f from set A to set B said to be function if every element of set A has a one and only one image in set B। यानी सेट ए के एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज सेट बी में होगी। ओके, अगर एक से ज़्यादा होती है इमेज, अगर एक से ज़्यादा होती है सेट ए के एलिमेंट की इमेज सेट बी में, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ रिलेशन ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी द सेट ए कोमा बी इज बिलोंग्स टू एफ, यानी वो फंक्शन के अंडर में आता है। ओके, तो फंक्शन ऑन ए इज इक्वल टू बी। ओके, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी मीन्स क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट पे फंक्शन लगाया तो हमको सेकेंड एलिमेंट मिलता है बी। ओके, वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बी मिला है वो इमेज है, किसकी इमेज है तो कि ए की। ओके, तो ए क्या है, तो ए जो है वो प्री इमेज कहलाएगा, किसका तो बी का। ए जो है वो प्री इमेज कहलाता है, किसका तो कि बी का, अंडर एफ, अंडर यानी फंक्शन एफ में। समझ में आ गया। अभी यहाँ पे देखो लास्ट में, द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय। अब इसको किस तरह से डिनोट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से डिनोट करते हैं, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, यानी ए टू बी यहाँ पे एरो दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे सेट ए है और सेट बी है, ए टू बी। समझ में आ गया। बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल है, द लेट द एन बी द सेट ऑफ नेचर नंबर, द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन such that relation r equal to the set of x comma y such that y equal to 2x। okay, y equal to 2x, the x and y belongs to n। अभी फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू n है, यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट नेचर नंबर है। और यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट का रिलेशन क्या है, तो सेकेंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से ट्वाइस है। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डोमेन कोडोमेन रेंज ऑफ आर, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन। ओके, आपको डोमेन कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है और ये फंक्शन है या नहीं आपको कहना है। यहाँ पे द डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ नेचर नंबर। अभी आप देखो यहाँ पे डोमेन का मतलब क्या होता है, तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ओके, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है वो सब नेचर नंबर है और सभी नेचर नंबर को आप ट्वाइस कर सकते हो और सेकेंड एलिमेंट के साथ रिलेशन बना सकते हो, यानी सभी नेचर नंबर है वो क्या हो गए, डोमेन हो गए। तो डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ नेचर नंबर, देन कोडोमेन इज ऑल्सो एन। अभी सभी नेचर नंबर का ट्वाइस हो सकता है। ओके, और ट्वाइस होने के बाद आपको सेकेंड एलिमेंट इवन नेचर नंबर मिलेगा। तो इवन नेचर नंबर क्या होंगे, रेंज होंगे। इवन नेचर नंबर क्या होंगे, रेंज। तो आप देख सकते हो कि रेंज इज द सेट ऑफ इवन नेचर नंबर। अभी कोडोमेन क्या होंगे, तो कोडोमेन में रेंज भी आ जाता है और जो पूरा सेकेंड एलिमेंट का सेट है जिसका रिलेशन न भी हो सकता है वो सभी एलिमेंट भी आ जाएंगे। ओके, पूरा सेट आ जाएगा सेकेंड एलिमेंट वाला। ओके, तो अभी यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट जो है यहाँ पे क्या है, y है, y बिलोंग्स टू n है, यानी सेकेंड एलिमेंट में सभी नेचर नंबर है। तो वो जो सभी नेचर नंबर क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। ओके, तो कोडोमेन ऑल्सो नेचर नंबर। अभी यहाँ पे देखो, एवरी नेचर नंबर n हैज ए वन एंड ओनली वन इमेज, दिस रिलेशन इज फंक्शन। अभी सभी नेचर नंबर होंगे उसका अगर ट्वाइस करोगे, ओके, सभी एलिमेंट का, तो सभी का अलग अलग इमेज आएगा। अगर 1 का ट्वाइस करोगे तो 2 आएगा, 2 का ट्वाइस करोगे तो 4 आएगा, यानी कि सभी की इमेज अलग और यूनिक है। ओके, यूनिक है, इसके कारण ये फंक्शन है। बाद में यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो, स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज अ फंक्शन या नॉट। अभी आप फर्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे,
तो यहाँ पे सभी डोमेन है 2, 3 और 4 सभी डोमेन है, उसकी यूनिक इमेज है। ओके, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1 है और 4 की इमेज 2 है। ओके, तो यूनिक इमेज है, इसलिए ये फंक्शन है। अभी यहाँ पे देखो सेकेंड क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो 2 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 4 भी है। अभी 2 की 2 इमेज बन रही है, 2 भी बन रही है और 4 भी बन रही है। देखो दोनों का डोमेन सेम है, 2 और 4 का डोमेन सेम है। ओके, तो यहाँ पे यानी फर्स्ट एलिमेंट सेम है, 2 और 4 का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। ओके, तो अभी आप देखो 2 की इमेज 2 भी बन रही है और 4 भी बन रही है, यानी 2 इमेज बन रही है। अभी 2 इमेज बनेंगे तो ये फंक्शन नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो आप देख सकते हो 1 की सिर्फ 2 ही बन रही है, 2 की 3 बन रही है, 3 की 4 बन रही है, 4 की 5, 5 की 6, 6 की 7, सभी की एक ही इमेज बनती है, तो ये फंक्शन है। ओके, अभी यहाँ पे देखो अ फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज इज कॉल्ड द रियल वैल्यू फंक्शन। अभी कोई भी फंक्शन का जो यहाँ पे अगर कोई रेंज है, रेंज यानी उसका जो फंक्शन जो है उसका एलिमेंट की वैल्यू जो है, उसका जो रेंज है, वैल्यू की रेंज, वो रियल वैल्यू होनी चाहिए, यानी रियल नंबर होनी चाहिए, या फिर उसका सबसेट भी चलेगा। सपोज कि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर रियल नंबर का सबसेट है। ओके, तो वो भी चलेगा, तो उसको हम रियल वैल्यू फंक्शन कहते हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है कि इफ़ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर या सबसेट ऑफ आर, उसका जो डोमेन होता है यानी फर्स्ट एलिमेंट होता है वो रियल नंबर होना चाहिए, या फिर रियल नंबर का सबसेट यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर वो होना चाहिए, तो उसको हम रियल फंक्शन बोलते हैं। अभी यहाँ पे आप देखो एग्जांपल है, तो लेट द एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन रियल वैल्यू फंक्शन। ओके, अभी यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात करते हैं, फंक्शन n to n है और यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है 2x + 1। अभी यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, आपको टेबल कंप्लीट करना है, यानी आपको x की वैल्यू पहले 1 पुट करना है, बाद में 2 पुट करना है, बाद में 3 पुट करना है, बाद में 4 5 6 7, और आपको f(1), f(2), f(3), f(4) ये सब निकालना है। तो ये सब वैल्यू मिल गई हमको। ओके, तो हमने कंप्लीट टेबल कर दिया। तो इस टाइप का है। अभी ये रियल वैल्यू फंक्शन है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो n जो है वो सबसेट है रियल नंबर का सबसेट n है, क्योंकि नेचुरल नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। ओके, तो ये रियल वैल्यू फंक्शन है। यहाँ पे देखो सभी जो एलिमेंट है, ओके, फर्स्ट एलिमेंट वो रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। बाद में सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ, अभी कुछ फंक्शन है और उसके ग्राफ है। यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि x और y दोनों की वैल्यू सेम होती है। ओके, यानी f(x) = x। ओके, f(x) = x यानी x = y। अभी यहाँ पे फंक्शन R2R है। ओके, R2R रियल वैल्यू फंक्शन है, x बिलोंग्स टू R। ओके, x की वैल्यू रियल नंबर है। बाद में द फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। अभी इस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि x की वैल्यू जो भी आएगी वही y की वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पे आप डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ आर आर, भाई डोमेन और रेंज दोनों क्या आएंगे? आर आएंगे, रियल वैल्यू फंक्शन आएंगे। अभी अगर उसका ग्राफ बनाया जाए तो इस तरह से होगा, अगर x की वैल्यू +2 लेंगे तो y की वैल्यू भी +2 आएगी। ओके, तो इस टाइप का ग्राफ है, इस तरह से होगा। ओके, आपको अच्छी तरह से दिखाऊं तो यहाँ पे ओके, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे मिला। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू भी 4। ओके, x की वैल्यू -2 तो x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू भी -2, ये पॉइंट मिला। x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू भी -4, तो ये पॉइंट मिला। तो इस प्रकार यहाँ पे ग्राफ मिलेगा। ओके, बाद में कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट है, उसका अगर फंक्शन करते हो तो एक कांस्टेंट आता है। ओके, यानी f(x) = c,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, यानी कोई भी फर्स्ट एलिमेंट का अगर हम फंक्शन करें, डोमेन का फंक्शन करें, तो आपको रेंज में एक ही एलिमेंट आएगा, वो कांस्टेंट आएगा, कोई भी नंबर। ओके, तो x बिलोंग्स टू r, यानी x जो है वो रियल वैल्यू रियल नंबर है, यानी रियल वैल्यू फंक्शन हुआ ये। वेयर c इज द कांस्टेंट, तो ईच x बिलोंग्स टू r, हियर डोमेन ऑफ f इज r एंड इट्स रेंज इज c। अभी यहाँ पे रेंज में एक ही एलिमेंट है c। ओके, क्योंकि सभी का फंक्शन का जो सभी का फंक्शन हम करेंगे, सभी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का, उसका जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो सेम होगा, सभी का सेकेंड एलिमेंट सेम होता है, यानी यहाँ पे कांस्टेंट c दिया हुआ है। अभी आप देखो f ऑफ x 3 दिया हुआ है। ओके, तो सभी x के लिए y क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 पे देखो सभी एक्सटेंड किया हुआ है, यानी सभी x के लिए, सभी डोमेन के लिए, सभी डोमेन के एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप उसका फंक्शन करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट c आएगा या कांस्टेंट, यानी यहाँ पे 3 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। ओके, जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ओके, इस तरह से आएगा और 3 में से पास हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 है कांस्टेंट में, इसीलिए। ओके, अभी यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल फंक्शन। अभी पॉलिनोमियल फंक्शन में पहले पॉलिनोमियल होना चाहिए। अभी पॉलिनोमियल में होने के लिए क्या कंडीशन है, तो कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है वो होल नंबर होना चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अभी यहाँ पे जनरल फॉर्म दिया हुआ है, ये जनरल फॉर्म है। अभी यहाँ पे n की वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी होल नंबर होना चाहिए। अभी यहाँ पे n क्या है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। अभी यहाँ पे R2R है, रियल वैल्यू फंक्शन है। ओके, अभी आप यहाँ पे देखो, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये भी पॉलिनोमियल है, एग्जाम्पल है। अभी आप देखो यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 2/3 है, यानी फ्रैक्शन है। अभी फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर के में नहीं आता। ओके, 2/3 नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। ओके, 2/3 इज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अभी यहाँ पे दिया हुआ है एक एग्जांपल R2R और f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो x का फंक्शन क्या है। ओके, तो x का f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r, यानी x की वैल्यू रियल नंबर है, यानी कि ये रियल वैल्यू फंक्शन है। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन और रेंज आपको फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे आपको डोमेन क्या मिलेगा, तो डोमेन जो है वो यही मिलेगा, डोमेन यानी फर्स्ट एलिमेंट। अभी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x है, तो x बिलोंग्स टू r, यानी जो x है वो सभी रियल नंबर है, यानी डोमेन में रियल नंबर आएंगे, यानी डोमेन में r आएगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि the set all x such that x belongs to r। ओके, अभी देखो यहाँ पे रेंज में क्या आता है, रेंज में जिसका रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ भी होना चाहिए। ओके, और वो रियल नंबर भी होना चाहिए। तो यानी कि द सेट ऑफ ऑल एक्स स्क्वेयर, एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी वो रियल नंबर भी होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू आर, और वो स्क्वेयर भी होना चाहिए किसी का। तो यानी एक्स स्क्वेयर, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, यानी वो किसी का स्क्वायर भी होना चाहिए और वो रियल नंबर में भी आना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे सभी देखो, यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है, -4 का स्क्वायर 16, ओके, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, नीचे स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, एक्स जो है उसका स्क्वायर नीचे दिया हुआ है जो y है। ओके, तो ऊपर जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है,
नीचे जो है वो सेकेंड एलिमेंट है। अभी इसका अगर ग्राफ करें तो इस टाइप का ग्राफ होगा। यहाँ पे देखो, अगर x की वैल्यू -4 लेते हैं तो आपको y क्या मिलता है, 16 +16 मिलता है। ओके, तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। इसी प्रकार x की वैल्यू +4 लेते हैं तो भी y 16 मिलेगा, तो ये यहाँ पे आएगा। ओके, अभी इसी प्रकार अगर -2 में करो तो -2 का स्क्वायर 4 आता है और 2 का स्क्वायर भी 4 आता है। तो यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ बनेगा, यू शेप का, इस टाइप का ग्राफ बनता है। ओके, बाद में यहाँ पे देखो f ऑफ x इक्वल टू x³ R2R है, रियल वैल्यू फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्राफिक करना है। तो 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, यहाँ पे आएगा। और -2 का क्यूब करोगे तो -8 आएगा। ओके, और 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा। ओके, और -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा। इस टाइप का ग्राफ मिलता है यहाँ पे। ओके, अभी रेशनल नंबर, रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन में क्या होता है, रेशनल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x डिफाइन इन डोमेन, तो g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे, तो हम इस तरह से लिखते हैं, द रियल वैल्यू फंक्शन r एक्सक्लूडिंग 0, R2R एक्सक्लूडिंग 0, यानी 0 को नहीं लेना है। अभी आपको फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 1/x। अभी x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 0, 0 नहीं होना चाहिए। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे x की वैल्यू है। और अभी आपको पहले कंप्लीट टेबल करना है और आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो कंप्लीट टेबल कर लिया। ओके, यहाँ पे देखो, -2 का रेसिप्रोकल -0.5, बाद में -1.5 का रेसिप्रोकल -0.67। रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो जो फंक्शन है उसमें क्या करता है, इन्वर्स करता है, रेसिप्रोकल है इसीलिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये सब मिल गया। अभी आप एक ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे ये टेबल से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि -0.5 से स्टार्ट होता है। ओके, और इस तरह से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप डिजिट जो है वो छोटा होता जा रहा है, वैसे वैसे y में डिजिट बड़ा होता जाता है। बाद में देखो, यहाँ पे डिजिट यहाँ पे बड़ा होता जा रहा है, तो यहाँ पे y में छोटा होता जा रहा है। यानी अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो इस टाइप का ग्राफ होगा। ओके, आप देख सकते हो जैसे जैसे आप x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है। ओके, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे y कम हो रहा है। इसी प्रकार जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो नेगेटिव में कि x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है। तो इस टाइप का यहाँ पे ग्राफ आएगा। और यहाँ पे जीरो को टच नहीं किया क्योंकि एक्सेप्ट 0 है। ओके, 0 को नहीं लेना है। बाद में यहाँ पे मॉड्यूल फंक्शन, तो मॉड्यूल फंक्शन में क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x मॉड। ओके, अभी मॉड में क्या होता है, तो नेगेटिव साइन होती है वो निकल जाती है। ओके, यानी पॉजिटिव हो जाता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन x इफ x लेस देन 0। अभी x लेस देन 0 यानी x नेगेटिव होगा। सपोज कि x -3 है, अभी x नेगेटिव है। अगर आपको नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना है तो आपको आगे क्या रखना पड़ेगा, माइनस। ओके, अभी -3 क्या था, -3 जो था वो x की वैल्यू थी, यानी x और ये माइनस है वो एज इट इज, यानी इसका फंक्शन हुआ -x। तो इसीलिए x लेस देन 0 मीन्स -x। अभी इस टाइप का फंक्शन को मॉड्यूल फंक्शन बोलेंगे। ये R2R है, रियल वैल्यू फंक्शन है। ओके, x बिलोंग्स टू R। अभी आप देखो इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो देखो x की वैल्यू अगर 2 लेते हो तो +2 आएगी, और x की वैल्यू -2 लेते हो
फिर भी +2 ही आएगी। ओके, क्योंकि मॉड्यूल में क्या होता है, साइन निकल जाती है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। यानी यहाँ पे अगर x की वैल्यू +6 लेते हो, ओके, तो y की वैल्यू +6 आएगी। अगर x की वैल्यू -6 लेते हो तब भी +6 ही आएगी। यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप का ग्राफ बनता है। ओके, अभी यहाँ पे है सिग्नम फंक्शन। ओके, सिग्नम फंक्शन, तो वहाँ पे क्या R2R फंक्शन है, और इसमें क्या है कि x ग्रेटर देन 0, इफ x ग्रेटर देन 0 मीन्स 1, इफ x इक्वल टू 0 मीन्स 0, एंड x लेस देन 0 मीन्स -1। तो साइनम फंक्शन है, तो साइनम फंक्शन में अब यहाँ पे रेंज क्या आएगी, -1, 0 और 1, ये रेंज आएगी, क्योंकि -1, 0 और 1 वही आपको इमेज मिलेगी। ओके, यहाँ पे डोमेन क्या होगा, तो कि रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा वो डोमेन रहेगा। ओके, ये रियल वैल्यू फंक्शन है। अभी आप देखो 0 पे 0 रहता है, बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे राउंड डार्क नहीं किया हुआ है, यहाँ पे राउंड जो है वो डॉट अंदर नहीं किया हुआ, यानी आपको यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लेना है, इक्वल टू 0 नहीं लेना है, क्योंकि डार्क नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे आप इस तरह से गया है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 मीन्स +1 और x लेस देन 0, ओके, लेस देन 0 यानी इस तरफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे -1 लिया हुआ है। ओके, y की वैल्यू -1 है, समझ में आ गया। तो इस तरह से किया हुआ है। अगर इस फंक्शन को अगर लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे mod x है, तो यहाँ पे mod x है, ऐसा क्यों किया हुआ है, तो देखो अगर सपोज कि -3 लिया है, ओके, x की वैल्यू -3 लेते हो, तो -3 का मोड अपॉन x यानी 3। ओके, ये फंक्शन हमने लगाया है f(-3), तो इस तरह से आएगा। अभी -3 का क्या हो गया, मोड करोगे तो +3 अपॉन, नीचे ये -3 है, तो 3 अपॉन -3, अभी 3 कैंसल, तो क्या आएगा, -1 आएगा। ओके, क्या आएगा, -1। तो आपको अगर लेस देन 0 होता है तो -1 आंसर आता है इस फंक्शन में, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तब इस फंक्शन में +1 आंसर आएगा। ओके, समझ में आ गया। और अगर 0 है तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे यह x = 0 ही आएगा। यहाँ इसमें आपको x की वैल्यू 0 नहीं लेना है, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में f(x), x ब्रैकेट x बिलोंग्स टू r, अभी x की वैल्यू जो है वो रियल नंबर है, और यहाँ पे R2R फंक्शन है। अभी यहाँ पे देखो अगर x है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है और लेस देन 0 हो तो -1 लेना है। बाद में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन 1 है तो आपको 0 लेना है। और अगर x की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 2 है तो आपको 1 लेना है। ओके, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन 3 है तो आपको 2 लेना है। तो आपको इस तरह से आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे देखो -1 और ग्रेटर देन -1, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 यानी ये पार्ट आएगा, तो इसमें y की वैल्यू क्या आएगी, -1, यानी यहाँ पे -1 दिया हुआ है। देखो अभी यहाँ पे राउंड जो है वो ओपन टाइप राउंड है, अंदर डार्क नहीं किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको 0 नहीं लेना है। इसका मतलब क्या है, आपको 0 नहीं लेना है, लेस देन 0 यानी आपको 0 नहीं लेना है। ओके, बाद में अगर 0 है इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 है, ओके, तो यहाँ यानी ये पार्ट हुआ, तो इस पार्ट में आपको 0 ही रखना है। बाद में यहाँ पे देखो 1 से ग्रेटर है, यानी ये पार्ट 1 to 2, तो उसमें आपको 1 तक जाना है y में।
अभी देखो यहाँ पे 2 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे डार्क नहीं किया हुआ है पॉइंट, यानी आपको 2 को छोड़ के लेना है, लेस देन 2 है इसीलिए। इसी प्रकार 2 to 3 है, यानी इतना पार्ट है, तो आपको यहाँ पे 2 तक जाना है। y क्या है, 2 है, और इसमें आपको 3 नहीं लेना है। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमिन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।